प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गणित का प्रश्नावली 2 प्रश्नावली का नाम है बच्चों, जो हमारा पाठ है, पाठ का नाम है बहुपद। सबसे पहले हम थोड़ा बहुपद का इंट्रोडक्शन करा देंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्या करेंगे, प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में जानते हैं। ठीक है, बहुपद जो है हमारे पास क्या है, पदों की क्या होती है, यह एक श्रृंखला होती है। जैसे बच्चों हमारे पास क्या होता है, जैसे एक जो है 2 और x है, सपोज ये एग्जांपल है। ठीक है, 2 क्या है बच्चों, इसमें संख्या है, और x क्या है बच्चों, चर है। मतलब x के मान जो है इसमें बदल सकते हैं। चर किससे कहते हैं हम, जिसमें x उसका मान जो है बदलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों चर, और ये हो गया हमारे पास संख्या। तो ये हो गया हमारे पास, दोनों को जो मिला के होता है वो हो गया 2x। तो ये हो गया हमारे पास एक पद। ठीक है, पद 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। क्या क्या होते हैं, एक पदी, द्विपदी और 3 पदी। बहुपद जो है हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। इनका नाम लिख देता हूं मैं, जैसे एक पदी, द्विपदी, ठीक है, और त्रिपदी। एक पदी क्या होता है बच्चों, जैसे ये एक पद हो गया, ये मैंने एक पद का उदाहरण दे दिया। ठीक है, और द्विपदी होता है बच्चों, द्विपदी का उदाहरण दे देता हूं मैं। द्विपदी जैसे एग्जांपल के लिए 3x + 2 लिख दिया। ठीक है, तो इसमें कितने पद हो गए, 2 पद हो गए बच्चों, एक पद 2 पद। जो धन और ऋण होता है उस वहां से जो है पद हम गिनते हैं। जैसे ये हो गया एक पद, ये हो गया हमारे पास 2 पद। ठीक है, और त्रिपदी का उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को, आप लोग क्लियर हो जाएगा। त्रिपदी क्या होता है बच्चों, देखो सपोज x² + 3x + 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, त्रिपदी हो गया। कितने पद हो गए इसमें, एक पद, 2 पद और 3 पद। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास त्रिपदी। समझ गए, बहुपद किससे कहते हैं, फिर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुपद की घात। अब देखिए बहुपद की घात इसे कहते हैं, बहुपद की घात, चर की अधिकतम घात। जैसे हमारे पास ये एक पद है बच्चों, पहले इसमें लिख देता हूं मैं इसका डेफिनेशन। ठीक है, चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है बच्चों, चर की जो अधिकतम घात होते हैं उसको क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की उदाहरण देता हूं मैं आपको। उदाहरण देखो बच्चों, उदाहरण जैसे हम x की घात 4 + 3x² + 2x + 2। ठीक है, ये हमारे पास एक बहुपद है। इसमें कितने पद है, 4 पद है। ठीक है, तो बहुपद की घात कितने बच्चों, इसमें चर क्या है हमारे पास, x है। तो x की अधिकतम घात, जो x की सबसे ज्यादा घात है उसको अधिकतम घात, मतलब कितनी है x की सबसे ज्यादा घात, 4 है, 4 से बड़ी नहीं है ना। तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या होगी बच्चों, हमारे पास 4 हो। सपोज दूसरा उदाहरण, ये पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण x + 2। यहाँ पे क्या है बच्चों, x की घात 1 है, अधिकतम घात क्या है, 1 है, इससे बड़ी नहीं है। तो तीसरे उदाहरण x² + 2x + 1। तो ये कौन सा बहुपद है बच्चों, त्रिपदी है। ठीक है, कौन सा है,
त्रिपदी, एक पद, दो पद, तीन पद। लेकिन इसमें बहुपद की घात कितनी है बच्चों? जो हमारे पास चर की मैक्सिमम घात है, कितनी है चर की मैक्सिमम घात? 2 है। ठीक है, तो ये बहुपद की घात कितनी होगी? 2 होगी। समझ गए बहुपद की? अब देखिए बहुपद की घात होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जो बहुपद की घात होती है हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। जिससे हम प्रश्नावली करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुपद की घात 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, नंबर 1 क्या होता है? रेखिक। नंबर 2 होता है बच्चों द्विघाती। और नंबर 3 होता है बच्चों त्रिघाती। जो बहुपद होते हैं हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, त्रिघाती। जैसे 4 घात है तो ये बहुपद की घात नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारे पास 3 प्रकार के बहुपद की घात होते हैं। रेखिक क्या होते हैं? जिसमें बहुपद की घात 1 होती है, रेखिक। इसका उदाहरण है जैसे x+2। इसमें चर की मैक्सिमम घात, अधिकतम घात कितने बच्चों? 1 है, 1 से बड़ी नहीं है। ठीक है, तो जहां चर की मैक्सिमम घात 1 होती है वो क्या होता है? हमारे पास रेखिक घात होते हैं। ठीक है, दूसरे क्या है? द्विघाती। आपको एक एक उदाहरण बता दूंगा बच्चों, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, और प्रश्नावली करेंगे तो बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा आपका। द्विघाती क्या होते हैं बच्चों? हमारे पास द्विघाती बहुपद क्या होते हैं हमारे पास? जैसे x² + 3x + 1। ठीक है, इसमें x की अधिकतम घात क्या है? चर की 2 है, तो द्विघाती क्यों लो? जिसकी अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। त्रिघाती, चर की अधिकतम घात कितने बच्चों? 3 हो, त्रि का मतलब 3 हो। सपोज x³ + 3 = 0, तो 0 नहीं, ये तो समीकरण हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर बराबर 0 लिखेंगे तो समीकरण हो जाएगा। लेकिन बहुपद क्या हो गया? x³ x की घात 3 धन 3। इसमें x की मैक्सिमम अधिकतम घात कितने बच्चों? हमारे पास 3 है। ठीक है, दूसरा उदाहरण मैं और बता देता हूँ। जैसे x2x³ + 3x + 2 = फिर = 0, ये समीकरण हो जाएगा। यहीं पे कंफ्यूजन नहीं करना बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे? चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। इसमें 1 है सेकंड पद में, दूसरे पद में, लेकिन हम अधिकतम घात को ही क्या मानते हैं? बहुपद की घात मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी हमारे पास? 3। तो इसको कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, बहुपद की घात हो गई। बहुपद किसको कहते हैं ये भी समझ गए। प्रश्नावली करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तीसरे होता है बहुपद के शून्यक। शून्यक बच्चों, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? चर का ऐसा मान, बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे। ठीक है, बहुपद में चर का ऐसा मान, बहुपद में चर का ऐसा मान कि जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे, वो बहुपद का क्या होता है? तो वह कर दे बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, बहुपद का शून्यक कहलाता है बच्चों। ठीक है, बहुपद का शून्यक क्या होता है? कि जो बहुपद का मान, बहुपद में जो चर का ऐसा मान हो कि जो बहुपद को क्या कर दे बच्चों? हमें 0 के बराबर कर दे, तो वो क्या होता है? बहुपद का शून्यक कहलाता है। उदाहरण देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का और क्लियर हो जाएगा। जैसे 2x + 3 बराबर क्या है? ये बहुपद है। ठीक है, तो जो चर
का ऐसा मान जो बहुपद को क्या है 0 के बराबर कर दे। तो ये बहुपद है, इसको क्या कर देंगे हम 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो जो x का मान आएगा बच्चों तो वो क्या होगा हमारा बहुपद का शून्यक कहेगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों ऋण का 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा ऋण 3/2, क्योंकि 2 इधर क्या है गुणा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों बट्टे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो भाग में हो गया। तो x का मान जो है ये क्या हो गया हमारा बहुपद का शून्यक, जो x का मान होता है इसमें बहुपद का शून्यक क्या हो गया बच्चों, बहुपद का शून्यक क्या हो गया इसमें ऋण 3/2। मतलब चर का जो ऐसा मान, अगर चर x की जगह अगर हम बच्चों ऋण 3/2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए ये जो है क्या हो जाएगा बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो बहुपद का शून्यक भी आप लोग समझ गए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे बच्चों, हम प्रश्नावली को प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को डाउट और जो है क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बस वीडियो में बने रहने के लिए इस प्रकार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।